दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 2 जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानने को मिलेगा और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। दोस्तों, आज 10 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, उसे हमें कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकाल कर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे हैं और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजापति की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वह मौन रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इसी समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनुमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वह रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार, छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका हृदय तो फट ही जाएगा। वह इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे? राजकुमार सिद्धार्थ, आप बताइए। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला।
छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराजा शुद्धोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी, पूरा एकदम बेहोश हो गई, उसे कुछ होश ही नहीं रहा। तो राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी ना रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजकुमार का वाद्य संगीत और पायल की सुन झुन भी न जाने कहाँ खो गए। और फिर आगे चल के वही राजकुमार सिद्धार्थ आज हमारे आपके बीच, उनके विचार, उनकी सत्य की खोज, उनके सारे अनमोल विचार हमारे पास है दोस्तों। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जिसने भी भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों को अपना लिया, आदर्शों को अपना लिया, उसका जीवन सुखमय जीवन बीत गया, वो चिंताओं से मुक्त हो गया, उसकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, और अगर लगता है कि यह ज्ञान हमारे काम आ सकता है, या ज्ञान दूसरों के काम आ सकता है, हो सकता है कुछ लोग हैं उनके पास ये वीडियो ना पहुंची हो, तो दोस्तों ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने जीवन से सुखमय जीवन बनाएं। चलिए अब दोस्तों जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो 10 चीजें कौन सी हैं जिसे अगर हम रोज खाएंगे तो हमारा ना तो शरीर भी बीमार होगा और ना हमारे पास बीमारियां आती। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, हम बीमार क्यों होते हैं, इसे जानने के लिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दोस्तों जब आप घर का निर्माण करते हैं, घर का जब हम निर्माण करते हैं तो घर का निर्माण घर कितने तल्ले का आप बनाना चाहते हैं, कई मंजिला बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से उसकी नींव रखी जाती है, उसी हिसाब में उसमें रॉ मटेरियल पड़ता है, रॉ मटेरियल ईंटा, मोरा, गिट्टी, ऐसी तरह तरह की चीज़ें डाली जाती है और वो सारी चीज़ें एक मात्रा में डाली जाती है। अगर किसी भी मात्रा ज़्यादा हो गई तो भी आपका घर नहीं मजबूत बनेगा, किसी रॉ मटेरियल की मात्रा कम हो गई तो भी आपका घर मजबूत नहीं बनेगा। और उसी में सरिया डालते हैं जिससे घर की मजबूती हो जाए। आप जितने सरिया डालेंगे उतने मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लाते हैं और अच्छी क्वालिटी से। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण कैसे। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 2 मिनट में बताते हैं, इसे पूरा आप समझ लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे हम हमेशा बताते, जिसने भी इन 3 दोषों को जान लिया और ये 5 तत्व के बारे में पूरा गहन अध्ययन कर लिया, वो निरोगी जीवन जी लिया, वो निरोगी जीवन। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होंगी, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होंगी, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी। यानी कि 3 दोष जो आपके शरीर में पाए जाते हैं, इन 3 दोषों में अगर कोई ऐसा दोष गड़बड़ हो गया तो उससे संबंधित वो बीमारियां होती हैं, अन्यथा कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। इसलिए जहाँ से जैसे मिले इन 3 दोष के बारे में जितना आप जानकारी हासिल करेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब आपके शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं। 5 तत्व कौन से? पृथ्वी। जैसे दोस्तों पृथ्वी में आप देखते हैं तरह तरह के धातुएं पाई जाती है, इन्हीं सारी धातुओं से पृथ्वी बना है, सब चीजें बना है। और दोस्तों इसी में क्या है? पृथ्वी, जल। अब जल क्या है? पानी। पृथ्वी में पानी है। उसी तरह से मेरा शरीर में क्या है? पानी ही तो है, 85% पानी है। यानी कि जितने भी तरल लिक्विड चीजें हैं, रस, रसायन है, खून है, ये जो हमारे शरीर में बह रहे हैं, ये सब किससे रखते हैं? ये सारे कफ तत्व हैं। ये सारे कफ तत्व से इनका संबंध है। आयुर्वेद में हम इसे कफ के नाम से जानते हैं।
और दोस्तों पित्त दोष है। पित्त जो दोष है दोस्तों, ये हमारे शरीर में जो पाया जाता है अग्नि, अग्नि आप देखते होंगे अग्नि चलती है, उसी तरह से हमारे पेट में पाचन तंत्र में अग्नि पाई जाती है, जिसे हम पित्त नाम से जानते हैं, जिसे हम पित्त के नाम से जानते हैं। और यही एसिड, यही गर्मी, यही उष्मा वो खाने को जलाती है, पचाती है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। वहाँ अगला है वाव। वाव यानी जितने भी प्राण है, ये सारे प्राण वाव है, चाहे भी जीव जंतु में ये सारे प्राण वाव है। और अगला है दोस्तों आकाश। आकाश तत्व से मतलब हमारे शरीर में जिस तरह से आकाश में तरह तरह के आप देखते हैं, कभी बादल आता है, कभी बादल छट जाता है, और कभी पूरा आसमान एकदम साफ हो जाता है, उसी तरह से हमारा मन है। आकाश तत्व का मतलब हमारे मन से है। उसी तरह से हमारे मन में तरह तरह के कभी इतने विचार आते हैं, कभी मेरा मन खाली हो जाता है, और जब मेरा मन खाली हो जाता है तो आप देखते हैं बड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो दोस्तों आप समझ गए। और इन 5 तत्वों से ऊपर है आत्मा। जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, इन सबको बस में कौन करता है? हमारी आत्मा। तो दोस्तों आप समझ गए कि आपके शरीर में जो 5 तत्व पाए जाते हैं, इन 5 तत्वों का क्या महत्व है। यही 5 तत्व हमारे शरीर को रोग निरोगी बना। तो उसी तरह से जो 5 तत्वों की पूर्ति करना है, प्रोटीन्स, विटामिन, अगर हमारे शरीर में सारे प्रोटीन्स, विटामिन सही मात्रा में मिलते हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। तो जो 10 चीजें हम बताने वाले हैं, उन 10 चीजों में वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत है वो 10 चीजें कौन सी है, हमें कब कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, और उन 10 चीजों में क्या क्या पाया जाता है। उन 10 चीजों में क्या क्या पाया जाता है। पहला चीज है ऊर्जा। ऊर्जा में क्या क्या पाया, पहला दोस्तों सॉरी पहली चीज है सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है? सेब में पाया जाता है ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। आप समझ गए। सेब, सेब एक ऐसा फल है, अगर आप डेली इसे एक ले रहे हैं, डेली कितना कैसे खाना है, सबसे ज्यादा इसे तो दिन भर में कोई फल चाहे जब खा सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको रिजल्ट लेना है, फायदा लेना है, आपको फायदे की निगाह से देखना है, तो रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाया। एक सेब, आपने कई कहावत भी सुना होगा, जो रोज एक सेब यूज करता है उसे घर कभी डॉक्टर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके दिल के, आपके पाचन तंत्र को कभी बीमार नहीं होने देता है। एक सेब रोज सुबह खाली पेट, सेब छोटा बड़ा कुछ भी आता है, लेकिन 250 ग्राम से 300 ग्राम का सेब होना चाहिए। बस सेब खाने के कुछ नियम से, जैसे जब आप सेब खाइए, इसके खाने के पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, ना तो चाय पानी कुछ मुंह में डालना ही नहीं, तब आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। सेब एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। दूसरा है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर, अब चुकंदर में हम जानते हैं क्या क्या चीजें पाई, बड़ा अच्छी चीज है, बड़ा सस्ता है, 2 रुपए की चीज है। 2 रुपए डेली आप अगर चुकंदर खा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी एनीमिया की कमी नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन B6, विटामिन B2, ई, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इतना शक्तिशाली चुकंदर है, बस ध्यान ये देना हमें कितना लेना है। चुकंदर लेने के दोस्तों कई है, आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, आप इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। बस मात्रा का ध्यान रखना है, एक दिन में आपको 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम नहीं तो 100 ग्राम, क्योंकि आज के समय में सबको गैस एसिडिटी बनती है और इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जितने लोगों को गैस एसिडिटी बनती है उन्हें आयरन कम लेना चाहिए। अगर आप आयरन ज़्यादा लेंगे तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बढ़ेगी और दर्द हो सकता है। तो 50 ग्राम से 100 ग्राम कभी भी लीजिए, बस इतना ध्यान देना खाना खाने के साथ मत लीजिएगा, खाना खाने के साथ मत लेना है। इसे सलाद के तौर पे ले सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। जब इसे खाइएगा, इसको पीजिएगा, बस इतना आपको याद रखना है, इससे पहले भी कुछ नहीं खाना है और इसके खाने के बाद 1.5 घंटे बाद भी नहीं कुछ खाना है। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स है। बेनिफिट की अभी हम बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन,
जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन ई, मैग्नीशियम जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। इतना शक्तिशाली बादाम तो ऐसे कई तरीके से आप खा सकते हैं। इसका पाउडर फॉर्म बना के खा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर, या कोई आप रेसिपी बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा लेना है तो रात में 6 से 7 बादाम आप भिगो दीजिए, उसको सुबह उठ करके आपको खाना है। बस इतना याद रखना, जब भिगोना मिट्टी के बर्तन में। 6 से 7 बादाम खाना, बहुत ज़्यादा बादाम मत खाना, एक हिसाब से सब कुछ खाए। क्वांटिटी पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे विशेष ध्यान देंगे तो दोस्तों अगर आप बादाम ले रहे हैं तो आपका दिमाग भी तेज होता है। आपको विटामिन ई मिलता है, बालों को टूटने से भी रोका जा सकता है, बालों को पकने से भी रोका जा सकता है, बहुत सारे बेनिफिट है। अगली चीज़ जो है दोस्तों वो है गाजर। गाजर गाजर प्रोटीन का खजाना है और बड़ी सस्ती चीज़ है। गांव में तो किसानों के घर ही वैसे मिलता है, उसको खाना चाहिए। अब गाजर में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हमें गाजर एक दिन में कितना लेना है? एक दिन में 100 ग्राम गाजर हमें खा सकते हैं, 100 ग्राम। आप इसको ऐसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं, ऐसे कच्चा खा सकते हैं, या दोस्तों आप इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। गाजर का हलवा बनता है, हलवा बना के खा सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, और सब तरह से आपको ये फायदा करेगा। सबसे ज़्यादा जो फायदा करता है वह ऐसे सलाद के साथ खाइए, या इसका जूस निकाल के पी लीजिए। अगर जूस निकाल के पीते हैं तो फाइबर आपको कम मिलता है, चूंकि उसका कुछ पार्ट आप निकाल देते हैं। और अगर ऐसे खाते हैं तो आपको फाइबर मिलता है। और चबा चबा के जब आप खाते हैं दोस्तों, तो ये जो मुंह में लार है, सलाइवा है, ये आपके खाने के साथ जाती है। इसलिए आप चबा चबा के खाएंगे, इसके सबसे ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अगला चीज़ है जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है दोस्तों, वो है आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जो सर्वगुण संपन्न है। आंवला में क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, बी, विटामिन B3, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसको हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसका हम सलाद बना के, चटनी बना के, मुरब्बा बना के, इसका हम चूड़ बना के कई ढंग से यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको फायदा करेगा वो दोस्तों कच्चा है। कच्चा जब आंवले का सीजन हो, 5-6 महीने आंवला खूब जम के मिलता है, 2-3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाइए, इसके चटनी बना के खाइए, बड़ा अच्छा है। आपको पाचन तंत्र संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी, विटामिन सी की कभी कोई कमी नहीं होगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, बालों का पकना रुक जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा। आंवला सर्वगुण संपन्न है। हम तो कहेंगे कुछ खाओ ना खाओ, आंवला जरूर खाओ। अगली चीज जो है दोस्तों, चना। चना में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। इतना शक्तिशाली चना का कैसे हमें प्रयोग करना है? चना को आप कई फॉर्म में ले सकते हैं। इसका बेसन भी बनता है, खाया जाता है। इसका दोस्तों ऐसे भून के भी खाया जाता है, तो उसके अलग फायदे होंगे। अब इसे भिगोकर भी खा सकते हैं। तो एक दिन में कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम, जैसे आपका शारीरिक परिश्रम हो उसी हिसाब से खाइए। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किस यंग अवस्था में आप जिम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसी हिसाब से इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं, आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आप खा सकते हैं। आपको अगर भिगो के खाना, रात में भिगोइए, मिट्टी के बर्तन में सुबह से खा लीजिए, नहीं तो इसको अंकुरित करके खाइए, तो इसकी शक्ति 2 गुना होगी। इसे भून के अगर खाना है तो इसको भुना हुआ चना और गुड़, इसे आप कब खाइए? शाम को 5 से 6 बजे आप खाएंगे तो दोस्तों आपको रात में खाना नहीं खाना पड़ेगा। रात में आप दूध पी के सो जाइए, पूरी शक्ति आपको मिल जाएगी। तो गुड़ और भुना हुआ चना के बहुत जबरदस्त फायदे हैं। अब ये हो गया। अगली जो सबसे शक्तिशाली चीज है दोस्तों, किसान के घरों में पाया जाता है, आपके आसपास भी मिल जाएगा, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में वो तत्व पाए जाते हैं जो मछली में पाए जाते हैं। अगर आप मछली नहीं खा रहे हैं तो अलसी का बीज खाना शुरू कर दीजिए। इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अलसी का उपयोग करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है रात में भिगो करके सुबह आप इसे खा सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसे पहले भूनिए, बस ऐसे ही खाना है। 2 तरीके, बाकी ऐसे अलसी मत खाना, या तो भिगो के या तो भून के, 2 ही फॉर्म में इससे प्रयोग किया जाता है। इसे भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना के दूध में मिला के ले सकते हैं, या अलसी को भून करके और चीज़ों के साथ इसका लड्डू बना के खा सकते हैं।
तो दोस्तों कितना लेना है, 1 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए। पाउडर लीजिए तो भी 1 चम्मच, आप रात में भिगो के खा रहे हैं तो भी 1 चम्मच, इससे ज़्यादा आप मत लीजिए। इसे आप इसे रोज़ ले सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों किशमिश। किशमिश में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। किशमिश कितना लेना, तो इसे किशमिश करने का बहुत तरीका है। इसे मिठाइयों में डाला जाता है, कुछ घर पे मेवा बनता है तो उसमें भी यूज किया जाता है, कुछ लोग वैसे खाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, रात में भिगो के खाइए। एक दिन में कितना खाइए, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम, आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शारीरिक परिश्रम के ऊपर डिपेंड करता है। तो रात को मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए पहले धुल करके, फिर सुबह उठिए बासी मुँह, इसको जो पानी है उस पानी को पी लीजिए और किशमिश को खा लीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अगला है जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है दोस्तों, वो है कद्दू। कद्दू का जो बीज होता है, कद्दू का बीज आपको, ये दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है। इसे कितना लेना है, 1 चम्मच से 2 चम्मच, 5 ग्राम से 10 ग्राम आप रोज रात में भिगो दीजिए, सुबह खाइए। जब भी भिगोना मिट्टी के बर्तन में भिगोना। और इसका दोस्तों लड्डू भी बनता है, जैसे कई चीज़ों का मिला करके उसमें लड्डू को डाल के लड्डू बनाइए, लड्डू में लिए सकते हैं। लेकिन लड्डू जब बनाइएगा गुड़ का बनाइएगा, तभी आपको फ़ायदा करेगा। चीनी वाला लड्डू आपके लिए नुकसानदेह है। अगली चीज़ जो है सबसे नेचुरल है, प्योर है, धरती का सबसे शक्तिशाली जूस है दोस्तों, वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत शक्तिशाली है। अब गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग कर रहा है, अगर आपको ऐसे पीना है तो 1 गिलास, 2 गिलास, 1.5 गिलास आप पी सकते हैं। शाम के समय पी सकते हैं, दिन में कभी भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट पी सकते हैं, कैसे भी आप पी सकते हैं। लेकिन पीने से बजाय दोस्तों इसको चूसने में सबसे ज़्यादा फायदा है, चूसते हैं। और आप जब चूसते हैं तो उसका स्वाद भी अलग है। अब जब आप चूसेंगे तो आपके दांत मजबूत होंगे, जबड़े मजबूत होंगे, ऊपर